बुद्ध भी योगी हैं, महान योगी हैं, कबीर भी महान योगी हैं, लेकिन इनका योग वो योग नहीं है जो किताबों में लिखा हुआ योग है। इसका कंफ्यूजन क्यों? देखिए, ये जो नीचे हम बने बैठे हैं, ये यूं ही नहीं बने बैठे हैं, इसको तो मिट जाना चाहिए था, क्योंकि आत्मिक तो है नहीं, असली तो है नहीं। हमने कहा जो हम बने बैठे हैं वो हमारी उच्चतम संभावना नहीं, हमारी सच्चाई नहीं। सत्य आत्मा है ना, अहम को तो सत्य किसी ने नहीं बोला होगा। तो फिर भी ये बचा कैसे हुआ है? जब ये इतना झूठ है तो ये बचा कैसे हुआ? ये बचा इसीलिए हुआ है क्योंकि जहाँ कहीं भी ये अपने ऊपर खतरा आता देखता है, ये उसको नकार देता है या उसको विकृत कर देता है या अपनी पुरानी परिपाटी में किसी तरह उसको सम्मिलित कर लेता है। तो योग बहुत ऊंची बात आप भले ही हमको दे दी गई हो, कृष्णों से आ गई, कबीरों से आ गई, बुद्धों से आ गई, हर दिशा से आ रही है, महर्षि पतंजलि से भी आ गई, हर दिशा से आ रही है वो बात हमारे पास। लेकिन वो बात अगर हम समझ लें तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा ना, हमारे लिए, माने अहंकार के लिए। तो वो उस बात का या तो जो सबसे निचला तल होता है वहीं पर बैठ जाता है, कहता है इससे ऊपर जाऊंगा ही नहीं। अष्टांग बात है तो जो उसमें जो पहली सीढ़ी है, पहले सोपान से ऊपर ही नहीं उठूंगा, 8 ऊपर के होंगे, उनसे मुझे लेना देना क्या है, यम नियम में ही फंसा हुआ, वही फंसा रहूंगा। बहुत हुआ तो प्राणायाम कर लूंगा, उसके ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। तो या तो ये कर लेगा, या फिर अब गीता के जैसे श्लोक हैं जो योग की बात करते हैं, तो मैं श्लोकों का अर्थ ही विकृत कर दूंगा। तो ये हमारी अंदरूनी साजिश है हमारे ही खिलाफ। बाहरी तौर पे देखें तो ये महापुरुषों का अपमान भी है, पर उनका क्या अपमान करेंगे? उन्होंने अपना मान हमसे तो मांगा नहीं, ना हमारे देने से उनका मान है, तो ले दे करके उनका कुछ नहीं जाता। हमने उनकी बातों को न समझ के और योग का एक इतना विकृत रूप प्रचारित प्रसारित करके अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है।